राजस्थान में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान पर अपना वर्चस्व चाहते हैं। गैंगस्टर विदेश में बैठकर स्थानीय गुंडों को अपने संपर्क में रखते हैं। यही गुंडे उन्हें व्यापारियों के बारे में जानकारी देते हैं और फिर दूर बैठा एक शख्स प्रदेश में अपराध की कहानी लिखता है। पुलिस अब उन्हीं स्थानीय गुर्गों पर सख्ती कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर इन बदमाशों को फॉलो करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। गैंगस्टर्स के लोकल इन्फॉर्मर्स को पुलिस अब जेल में डालने की तैयारी कर रही है। गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी और हथियार सप्लाई के खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी। राजस्थान में गैंगस्टर्स का आतंक, लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग का वर्चस्व, अब स्थानीय गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को किया फॉलो तो फॉलोअर्स को भेजा जाएगा जेल। राजस्थान को एक शांत प्रदेश कहा जाता है, लेकिन इन दिनों यहाँ पर गैंगस्टर्स का आतंक है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा दोनों ही अपनी पकड़ राजस्थान में बनाना चाहते हैं। लॉरेंस के कहने पर हरी बॉक्सर राजस्थान को संभाल रहा है, तो वहीं रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ राजस्थान में एक के बाद एक रंगदारी की धमकियां दे रहा है। राजस्थान में अरबों रुपयों का व्यापार चलता है। दोनों ही गैंगस्टर अपनी गैंग को चलाने के लिए करोड़ों रुपए की रंगदारी व्यापारियों से वसूलना चाहते हैं। इसलिए दोनों ही गैंग अपना वर्चस्व राजस्थान में बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक व्यापारियों को रंगदारी के लिए कॉल कर रहे हैं। वहीं गैंगस्टर से निपटने के लिए पुलिस ने भी अब एक्शन प्लान बनाया है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर किसी गैंगस्टर को फॉलो करते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर के स्थानीय लोकल इन्फॉर्मर को भी पकड़ेगी पुलिस। यही इन्फॉर्मर देते हैं गैंगस्टर को व्यापारियों की सूचना। गैंगस्टरों की प्रॉपर्टी अटैच करेगी पुलिस। प्रॉपर्टी अटैच के बाद यहाँ पर बनाए जाएंगे स्कूल और कॉलेज। हथियार सप्लाई चेन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि बढ़ते गैंगस्टर के खतरे को टालने के लिए पुलिस ने एक्शन प्लान बनाया है। गैंगस्टर्स को कौन हथियार सप्लाई कर रहा है और कहां से हथियार आ रहे हैं, पुलिस की टीमें इस पर कार्रवाई कर रही है। वहीं गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुटी है। उधर पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि जिन व्यापारियों को करोड़ों रुपए की रंगदारी की धमकी आई है, उसकी सूचना गैंगस्टरों को स्थानीय इन्फॉर्मर उन्हें देते हैं और पुलिस अब स्थानीय इन्फॉर्मर के खिलाफ भी कार्रवाई में जुटी है। वहीं गैंगस्टर की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है। पुलिस सरकार को स्कूल और कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भेजेगी। ऐसे में भविष्य में गैंगस्टर की प्रॉपर्टी अटैच करके स्कूल कॉलेज बनवाया जा सकता है। एक संगठित अपराध का जो समस्या है वो भी पूरे राजस्थान में महत्वपूर्ण है और उसमें जयपुर रेंज भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। तो उसके ऊपर भी जो गैंग्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, उनके जो गुर्गे हैं, जो अवैध हथियार हैं, उन सब के ऊपर भी नियोजित तरीके से सिलसिलेवार कार्रवाई की जाए। राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका रोहित गोदारा अब भी फरार है। पुलिस सूत्रों की माने तो वो विदेश में बैठकर अपनी गैंग्स चला रहा है। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर से ताल्लुक रखता है। वो पहली बार अपनी पत्नी से झगड़े के मामले में जेल गया था। उसके बाद वो देखते ही देखते राजस्थान का और देश का बड़ा गैंगस्टर बन गया। जेल में उसका संपर्क लॉरेंस से हुआ। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोदारा मोबाइल ठीक करने की दुकान चलाया करता था और आज देश का बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। पुलिस सूत्रों की माने तो रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस कड़ी मेहनत कर रही है। रोहित गोदारा ने राजस्थान में कई चर्चित हत्याकांड करवाए हैं। इनमें गैंगस्टर राजू ठेहट, करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी शामिल हैं। उधर लॉरेंस के कहने पर गैंगस्टर हरी बॉक्सर राजस्थान में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। हाल ही में हरी बॉक्सर ने खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी को करोड़ों रुपए की रंगदारी के लिए कॉल किया है। राजस्थान में हालांकि बीते कई महीनों से कोई बड़ी गैंगस्टर की घटना नहीं हुई, लेकिन क्या ये सन्नाटा किसी बड़ी वारदात की ओर इशारा करता है? राजस्थान पुलिस अब अलर्ट है। तो वहीं
गैंगस्टरों पर भी नकेल कसने के लिए कठोर एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं उनको पुलिस पकड़ रही है और जेल में डाल रही है। इसके साथ ही उनके लोकल इन्फॉर्मर, क्योंकि जांच में पता चला है कि किसी भी बड़े व्यापारी को अगर रंगदारी का करोड़ों रुपए का कॉल आया है तो उसकी सूचना लोकल इन्फॉर्मर में दी है। तो ऐसे में वो इन्फॉर्मर जो कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है, तो अब उस इन्फॉर्मर को चिन्हित करके पुलिस पकड़ने की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ऐसे में पुलिस ने एक्शन प्लान बनाया है और इन गैंगस्टर पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। बढ़ती गैंग वॉर की घटनाओं को लेकर राजस्थान पुलिस भी चिंतित है। हालांकि राजस्थान में बीते कई महीनों में कोई बड़ी गैंग वॉर नहीं हुई है, लेकिन क्या ये शांति सन्नाटा किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है? क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है? बहरहाल पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई में जुटी हुई है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया। मध्य प्रदेश से हथियार लेकर दो बदमाश उसे पंजाब सप्लाई करने वाले थे, लेकिन बड़ी सूझबूझ से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के बम्बिहा गैंग के ये गुर्गे कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े? आखिर हथियारों की इतनी बड़ी खेप की सप्लाई के इरादे क्या थे? क्यों ये सप्लाई की जा रही थी? ये जानने के लिए हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हनुमानगढ़ में मिला हथियारों का जखीरा। बम्बिहा गैंग के गुर्गों के पास मिले हथियार। MP टू पंजाब राजस्थान के जरिए सप्लाई। हथियारों का जखीरा और दो बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बीकानेर रेंज की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टाउन पुलिस ने बम्बिहा गैंग से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में टाउन थाना पुलिस की लखवाली चौकी की टीम ने की है। खरगोन मध्य प्रदेश से लेके आए थे। जो सप्लाई करने वाला था वो कोई विशाल भैया था फिरोजपुर का। फिरोजपुर जो बंद है अभी जेल में, उसके कोई मीडिएटर को जाके सप्लाई करते, उससे पहले हमने इसको पकड़ लिया। अगर ये बीच में नहीं पकड़े जाते तो एक बड़ी वारदात पंजाब में ये निश्चित रूप से करते। इतनी बड़ी संख्या में वेपन मेरे ख्याल में भी कुछ सालों में तो नहीं मिले हुए। निरंतर कार्रवाई करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई। बीकानेर रेंज के IG ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि टाउन पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बम्बिहा गैंग से जुड़े दो गुर्गे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से अवैध हथियार लाकर राजस्थान के रास्ते पंजाब सप्लाई करने वाले हैं। सूचना के आधार पर लखवाली चौकी इंचार्ज किशोर मान के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और संदिग्धों को दबिश के लिए नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू की गई। तो ये इसमें दो अपराधी पकड़े गए, अमनदीप उर्फ कैप्टन और दूसरा पवनदीप उर्फ बिल्ला उर्फ सनी। ये दोनों फरीदकोट पंजाब के रहने वाले हैं और इनसे कुल 11 पिस्टल और 22 मैगजीन्स बरामद हुई और ये मध्य प्रदेश से हथियार लेके जा रहे थे और ये किसी गैंग के लिए ये काम कर रहे थे। उस गैंग को सप्लाई करना था फिरोजपुर में। इनमें दोनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अमनदीप के खिलाफ मारपीट के, दूसरा पवनदीप बिल्ला उर्फ सन्नी इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के और गैंग केस के प्रकरण दर्ज है। इस दौरान नाकेबंदी की भनक लगने पर एक प्राइवेट बस से दो युवक उतरकर INGP नहर के पटरे पर पैदल ही चल दिए। पुलिस टीम को संदिग्ध लगने पर दोनों युवकों का पीछा कर रुकवाया, जिस पर तलाशी के दौरान युवकों के पास से 2 बैग में से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। दोनों युवकों से 11 पिस्टल और 22 मैगजीन बरामद किए गए। तस्करी पर बीकानेर रेंज की सबसे बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार तस्करी पर टाउन पुलिस का बड़ा प्रहार। बम्बिहा गैंग के गुर्गों से हथियारों का जखीरा बरामद। 11 पिस्टल और 22 मैगजीन समेत 2 गुर्गे गिरफ्तार। अमनदीप उर्फ कैप्टन और पवनदीप उर्फ बिल्ला गिरफ्तार। पंजाब के कुख्यात बम्बिहा गैंग के गुर्गे हैं दोनों आरोपी। मध्य प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब सप्लाई करने वाले थे। दोनों युवकों से शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये हथियार मध्य प्रदेश के इंदौर से लाए गए थे और इन्हें पंजाब में सप्लाई किया जाना था।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमनदीप उर्फ कैप्टन, पवनदीप उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है, जो पंजाब के ही रहने वाले हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि हथियारों की सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए की जा रही थी और इस तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल हैं। आईजी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोपियों के तार बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए पाए गए हैं। दोनों युवकों से पूछताछ में पंजाब जेल में बंद एक अपराधी विशाल से संपर्क की बात भी सामने आई है, जिसके कहने पर युवकों ने हथियार लाना बताया है। टाउन पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये हथियार किसी बड़ी आपराधिक वारदात के लिए मंगवाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई को अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। बीकानेर में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। सीमा के पास ड्रग्स के बाद अब हथियारों का जखीरा मिला है। बीएसएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और सरहद पार की कोशिशों को नाकाम करते हुए सफलता हासिल की है। खाजूवाला क्षेत्र के गांव में किसान के खेत से हथियारों का यह जखीरा बरामद हुआ है और इस बरामदगी ने साफ कर दिया कि हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन पड़ोसी देश की इन हरकतों पर हमारी पुलिस और बीएसएफ की टीम लगातार नजर बनाई हुई और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सरहद पार की नापाक साजिश नाकाम। बॉर्डर पर ड्रोन से हथियारों की तस्करी, ड्रोन से पिस्टल कारतूस की डिलीवरी। सुरक्षा बलों ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। 5 पिस्टल के साथ 325 कारतूस जब्त। बीकानेर जिले के खाजूवाला में ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। खाजूवाला क्षेत्र के 24 KND में एक किसान के खेत से यह जखीरा बरामद हुआ। सीमा सुरक्षा बल की 140वीं बटालियन के इनपुट पर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। सीमावर्ती इलाके में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। बीकानेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब तक हेरोइन की तस्करी के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब इतनी भारी संख्या में हथियार ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे गए हों। लेकिन इस बरामदगी ने यह साफ कर दिया है कि हथियारों की तस्करी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 24 KND क्षेत्र में बनी ईंट भट्टे की चिमनी को लैंडमार्क माना जा रहा है। इसी चिमनी से मात्र 800 मीटर दूरी पर ही हथियारों का जखीरा मिला। सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर पहले ही प्रशासन को आपत्ति जता चुकी हैं। ये खेप सीमा पार से भेजी गई थी। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए एक ड्रोन, 5 पिस्टल और करीब 325 कारतूस जब्त किए हैं। इसे किसी बड़े नेटवर्क के जरिए आगे पहुंचाया जाना था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। किसान की सूचना और सीमा सुरक्षा बल के इनपुट के आधार पर पुलिस ने खेत की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इसके अलावा भी किसी दूसरी जगह पर भी तस्करी ना की जा रही हो। आज हमें इतला मिली थी, जैसे इतला हमें सूचना मिली बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया और यहाँ पे 24 KND 14 BD के आगे है जो, वहाँ पे हमने सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहाँ ड्रोन और एक पैकेट हमें मिला और जब ड्रोन को और पैकेट को हमने खोला, तो ओपन किया तो उसमें हमें 5 पिस्टल अलग अलग, उस बड़े पैकेट में अलग अलग 7-8 पैकेट और थे, उसमें हमें 5 पिस्टल मिली और लगभग 325 राउंड हमें जो मिले हैं, जिसमें AK-47 के हैं 126 और बाकी 9mm और 7.62 mm के छोटे छोटे राउंड भी हमें मिले हैं। अब जल्दी हमें एक अलग टीम बना के और आरोपियों की, इनके नेटवर्क का पता लगाया जाएगा और ये कहाँ जाने वाली थी, किस पर्पज से आई, कौन कौन इसमें यहाँ के लोग इन्वॉल्व है, इसका जल्दी पता लगाया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियारों की यह खेप किसके लिए थी, इसका अंतिम ठिकाना क्या था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके साथ ही सीमा पार के कनेक्शन और स्थानीय लिंक को भी खंगाला जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस कार्रवाई से हमारे जवान यह साफ संदेश दे रहे हैं कि इस तरह की किसी भी अवैध गतिविधि या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लॉरेंस बिश्नोई के नाम को लेकर दूसरे गैंग भी रंगदारी की मांग कर अपने इरादों को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई में एक ऐसे ही गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बोरीवली इलाके में एक नामी सर्राफा व्यापारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉरेंस का नाम लेकर रंगदारी की मांग। इंटरनेशनल नंबर से आया धमकी भरा कॉल। लॉरेंस गैंग के नाम पर दिखाया डर। व्यापारी से मांगा 30 लाख की रंगदारी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर दूसरे गैंग भी रंगदारी मांगकर अपने इरादों को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई में एक ऐसे ही गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बोरीवली इलाके में एक नामी सर्राफा व्यापारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यापारी से नकद की बजाय सोने का सिक्का लेने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुंबई के कुख्यात गैंग के नाम का डर दिखाकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 18 से 24 फरवरी के बीच आरोपियों ने बोरीवली के एक ज्वेलर को लगातार कॉल और मैसेज किए। कॉल इंटरनेशनल नंबर से किए जा रहे थे ताकि पुलिस को ट्रेस करने में दिक्कत हो। आरोपियों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताते हुए 30 लाख रुपए की मांग की और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लगातार मिल रही धमकियों से व्यापारी और उसका पूरा परिवार बुरी तरह सहम गया। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया। 4 आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है। उनमें से एक का नाम रियाजुद्दीन मोहम्मद बशीर है, दूसरा है मोहम्मद फैयाज मोहम्मद मंसूरी, मोहम्मद अशरफुल कादरी और चौथा है मोहम्मद अरबाज अंसारी। ये 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर फ्रॉड करके और उसमें से पैसे कमाने का उनका एक अलग अलग नए नए तरीके वो ढूंढ कर निकालते हैं। हो सकता है कि उसमें से भी ये नया तरीका उन्होंने ढूंढा हो। जोन 12 के डीसीपी संदीप जाधव के मुताबिक शिकायत मिलते ही बोरीवली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। तकनीकी जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की गई। पुलिस ने रणनीति के तहत आरोपियों को ये भरोसा दिलाया कि रकम बैंक ट्रांसफर की बजाय नकद और सोने के सिक्के के रूप में दी जाएगी। जैसे ही आरोपी तय जगह पर सोने का सिक्का लेने पहुंचे, पुलिस टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के गुनहगार काफी शातिर होते हैं और उनको ये अगर पता चलता कि हमने ट्रैप किया हुआ है तो हमारे हाथ में नहीं आते। इसलिए हमने हमारे बेस्ट ऑफिसर्स उसमें लगाए थे जोन में के, और उन्होंने फिर उसको अंजाम दिया। अच्छी तरह से ट्रैप रचकर उनको पकड़ लिया गया। जांच के दौरान पहले एक आरोपी को मुंबई के माहिम इलाके से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 27 से 36 साल के बीच बताई जा रही है। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी किसी बड़े गैंग का नाम लेकर व्यापारियों में डर पैदा करते थे और मोटी रकम वसूलने की फिराक में थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इनका असली गैंग से कोई सीधा कनेक्शन है या सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर ठगी और रंगदारी की साजिश रची जा रही थी। झारखंड के रहने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश में सामने आया है कि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले इस ज्वेलर को इंटरनेशनल कॉलिंग के माध्यम से फ़ोन किया और सोने के सिक्के मांगे। ये पकड़े नहीं जाए इसलिए इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने इन्हीं को पकड़ लिया है। अब जांच का विषय है कि क्या वाकई इनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है या केवल उस गैंग का नाम और खौफ दिखाकर ये व्यापारी को डरा रहे थे और धमका रहे थे। बड़ी बात यह कि अब तक जहां पर रुपए और नगद मांगे जाते थे, इन्होंने ज्वेलरी जो है सोने के सिक्के मांगे हैं। संभवतः सोने की जो डिमांड है, जो वैल्यू है वो तेजी से बढ़ी है, इसलिए ये चाहते थे कि सोने के सिक्के ले ले आज की रेट में और सालों बाद वो डबल हो जाएगी, ऐसी भी इनकी मंशा हो सकती थी। बहरहाल मुंबई पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि इन्होंने न सिर्फ मुंबई में बल्कि झारखंड में और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह से लॉरेंस के नाम पर या अन्य गैंग के नाम पर रंगदारी का कॉल किया होगा। अब और भी जांच का विषय कि इन्होंने और भी किसी लोगों को कॉल किया होगा तो वो वारदातें भी खुल सकती है। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है।
आरोपियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया चैट, बैंक लेन देन और अन्य संपर्कों की गहराई से जांच की जा रही है। ये भी खंगाला जा रहा है कि कहीं देश के दूसरे शहरों में भी इन्होंने इसी तरह की वारदात तो नहीं की है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां सरसों के खेत में भीषण आग लगी। 8 बीघा की सरसों की फसल में भीषण आग की खबर है। बांदीकुई में आग लगने से अफरा तफरी है। हाई टेंशन बिजली का तार टूटने से आग भड़क गई। आग से सरसों की फसल जलकर राख हो गई। किसान परिवार पर ये कहर टूटा है। आपको बता दें कि चौबड़ियाला के चेची की ढाणी का पूरा मामला है। पुलिस मौके पर कार्रवाई जुटी है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां एजीटीएफ की चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इको कार में छिपाकर यह अफीम ले जा रहे थे। इको कार में छिपाकर इस अफीम को ले जाया जा रहा था और जब्त अफीम की कीमत आपको बता दें लाखों में बताई जा रही है। तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और लाखों की अफीम की तस्करी कर रहे थे। इको कार में छिपाकर ये इस अफीम को ले जा रहे थे। तो चित्तौड़गढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एजीटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में फिर एक बार हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी है। राहगीर को भी कार ने रौंद दिया है। कार और ड्राइवर की तलाश अब जारी है। तो एक युवक की मौत हो गई है। कार ने 3 युवकों को टक्कर मारी। तीनों बाइक पर सवार थे, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है। और साथ ही आपको बता दें, इस कार ने एक राहगीर को भी रौंद डाला है। तो हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। नमस्कार।